वेलकम बैक फ्रेंड्स, गैस्ट्रो गुरु में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर निसर्ग पटेल है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सीड्स हॉस्पिटल सूरत से। ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी कैसे कम की जाए, अपना वजन कैसे कम किया जाए उसके ऊपर है। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट कि अपने वेट लॉस अगर आपको करना है तो कोई भी इंसान का माइंडसेट क्या होना चाहिए। यूएसए में ये स्टडीज हुआ था जो कि यूएस टास्क फोर्स ने किया था। उसमें उन्होंने क्लियर कट ये दिखा था कि यूएसए में ऑलमोस्ट 60% लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, बट ओनली 15 to 20% ऑफ देम आर एबल टू डू सो। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि सब लोगों का माइंडसेट ठीक नहीं होता। सबको वजन कम करना है, सबको डाइट और एक्सरसाइज के बारे में पता है, बट अगर आप कोई भी चीज़ में अगर उसको आप डटे नहीं रहते उस पर, तो वो आपका जो रिजल्ट्स आपको जो मिलने चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये जो माइंडसेट की बात हम जब करते हैं तो इट इज़ रिगार्डिंग बिहेवियरल थेरेपी। सो व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी? इसमें ये स्टडीज़ में ऐसा प्रूव हुआ है कि जो लोग का भी BMI 30 से ज़्यादा हो, बॉडी मास इंडेक्स इफ इट इज़ मोर देन 30, देन डाइट एंड एक्सरसाइज अलोन आर नॉट सफिशिएंट। आप अगर डाइट और एक्सरसाइज को भी कंबाइन करते हो तो भी यू कैन ओनली रिड्यूस अप टू 10 to 15% ऑफ योर वेट। सो अगर कोई इंसान का वजन मान लेते हैं कि 100 है, सो डाइट और एक्सरसाइज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा शायद 15 किलो 10 किलो जितना कम कर सकते हैं। और वो भी क्या होता है कि उसके बाद आफ्टर अ सर्टन पीरियड, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने 30 किलो कम किया है, तो वो उस पर अडिग नहीं रहते हैं। तो उन्होंने जो 30 किलो कम किया था वो वापस धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। सो ऐसे स्टडीज़ में ऐसा प्रूव हुआ है कि यू नीड टू बी ऑन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है, उसके हम लोग कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे। So there are 10 components of cognitive behavioral therapy. Number 1 is goal setting. Goal must be SMART, SMART. It must be specific, measurable, achievable, reasonable and time bound. So आपका गोल ऐसे रख सकते हो कि मुझे अपना वजन कम करना है। कितना कम करना है? तो 10 किलो कम करना है। कितने टाइम में कम करना है? तो 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर। वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरा वजन 100 है तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे 60 पे आ जाए। सो ये गोल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए? तो स्टिमुलस कंट्रोल। आपको बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, कब खाना है। आप कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई भी चॉकलेट, फूड पैकेट्स, ये सब हटा दो। आपका फ्रिज बिल्कुल क्लीन कर दो। आप खुद शॉपिंग के लिए जाओ। यू ट्राई टू परचेज मोर फ्रूट्स, मोर वेजिटेबल्स, और ऐसा गोल रखो कि भाई मैं इतने फ्रूट्स इतने टाइम में खाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो दीज आर स्पेसिफिक स्टिमुलस कंट्रोल क्यूज। दूसरा होता है कि ईटिंग पैटर्न। सो आपका ईटिंग पैटर्न बिल्कुल स्पेसिफिक रखो कि मुझे दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही खाना है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, मैं ये चीज़ ज़्यादा खाऊंगा, मैं ये चीज़ कम खाऊंगा। आपका दूसरा एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल मतलब आप जो बड़ी थाली में खाते हो उसकी जगह पे आप छोटी थाली में खाना खाओ। आप अगर 3 रोटी खाते हो तो वहाँ पे सिर्फ 2 रोटी रखो। सब्जी अगर इतनी लेते हो तो सब्जी थोड़ी कम कर दो। ब्रेन जब भरी हुई थाली देखता है तो उसको अपने आप से भूख थोड़ी कम हो जाती है। अनदर पॉइंट इज माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में आप कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको खाना कम से कम 40 बार चबाना है, उसके बाद ही गले से नीचे उतारना है। तो आप दिमाग में काउंट करो 1 2 3 4, वैसे 40 तक काउंट करो और फिर धीरे से उसको नीचे उतारो। जब भी आप खाना खाते हो तो उसका जो टेस्ट है, उसका टेक्सचर है, उसको फील करते हुए खाओ। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सब से आप बिल्कुल दूर रहिए। ट्राई करिए कि आप एक ही जगह पे बैठ के, एक ही टाइम पे बैठ के फैमिली के साथ खाना खाओ और माइंड को आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दो। पूरा ध्यान जो होना चाहिए वो खाने पे ही होना चाहिए। आप बीच बीच में एक एक घूंट पानी भी पी सकते हो। ज़्यादा पानी खाने के बीच में नहीं पीना चाहिए। अनदर पॉइंट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर आपसे कोई गलती इसमें हो भी जाती है तो अपने आप को दोष नहीं दो दोस्तों। इट इज़ वेरी नेचुरल टू कमिट मिस्टेक्स को भी आप आइडेंटिफाई करो कि भाई हाँ भाई यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे मैंने ओवर ईटिंग कर लिया। अब उसको आप इग्नोर करके उसको पॉजिटिवली लो कि कोई बात नहीं, आज हमने कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो हम दूसरे 5 दिन तक खाने में अब ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अगर आपको कभी बीच में कभी केक और पेस्ट्री कभी कुछ खा लिया आपने, तो उसके बारे में डोंट फील वेरी गिल्टी अबाउट इट। इट इज़ क्वाइट नेचुरल। सबको इच्छाएं होती है एंड इट इज़ ओके टू बी नेचुरल।
बीच में चीट डेज रखो, उसका मॉनिटर करते रहो। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में दूसरी जो स्ट्रैटेजीज है वो है हाउ टू से नो। कोई भी सिचुएशन में हमको पोलाइटली ना कैसे बोलना है वो हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे मेरे पास बिजनेसमैन आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम अगर कोई क्लाइंट के पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑफर करते हैं तो हम मना नहीं कर सकते। तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज़ कि उनको ये बोल सकते हो कि भाई आज मेरा व्रत है, आज मेरा उपवास है। अगर आपको डायबिटीज़ है थोड़ा बहुत तो आप बोल सकते हो कि नहीं मेरा डायबिटीज़ है, अभी मैं नहीं खाना खा सकता। ऑलवेज डेवलप अ स्ट्रैटेजी कि किस तरह से किस आदमी को या कोई आपके फ्रेंड्स हैं उसको कैसे ना बोलना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी आप पार्टी में या रेस्टोरेंट में जाते हो, मतलब हम सभी को बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, फैमिली के साथ जाना अच्छा लगता है। वहाँ पे भी आप डिसाइड करो कि भाई मैं इतना ही खाना खाऊंगा या फिर घर से थोड़ा खा के जाओ। जैसे अगर आपको कोई पार्टी में या मैरिज में जाना है, सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू सोशली इंटरैक्ट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे जाके आप पेट भर के खाना खाओ। घर से 2-3 रोटी या फिर थोड़ा सब्जी वगैरह खा के जाओ, वहाँ पे सिर्फ आप मान सम्मान के लिए थोड़ा बहुत खा लो। अदर स्ट्रैटेजीज आर रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपना कोई गोल सेट किया था, तो आप अपना गोल इस तरह से रखिए कि अगर मैंने 3 महीने में 5 किलो अगर वजन कम कर लिया तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी। फॉर एग्जाम्पल के जैसे लड़कियाँ या लड़के ऐसा कर सकते हैं कि अपना एक शॉपिंग का गोल रख सकते हैं कि भाई अभी मुझे नए कपड़े नहीं लेने हैं, मुझे 5 किलो पहले वजन कम करने दो, फिर मैं अपना शॉपिंग करूँगी। अदर थिंग्स आर कि आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये देखो कि आपके पूरे महीने में बाहर का खाना कितना होता था, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, रेस्टोरेंट में जाना, ये सारी चीज़ों पे आप कितना खर्चा करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि वो महीने का खर्चा था 3000 रुपये, तो आप ये रखो कि मैं वो सारा बंद कर दूंगा एंड आई विल डू 3000 SIP या फिर कोई भी ऐसे शेयर मार्केट में कोई अच्छे स्टॉक्स है मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। रादर देन ईटिंग सच जंक फूड्स, आई विल डू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन माई आउटसाइड फूड इनटेक। उस तरह से भी आप रीइंफोर्स कर सकते हो एंड यू जस्ट सी कि भाई आपको 1 साल में कितना उससे फ़ायदा होता है। तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी अच्छा होगा। और बाद में आप ये कर सकते हो कि यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ट्रिप, कि अगर मैंने इतना वजन कम किया 6 महीने के अंदर तो मैं यहाँ पे घूमने जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। इस तरह से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, इंटरनली मोटिवेट कर सकते हो। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल सपोर्ट। लुक अहेड करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायल था जिसमें इन्होंने ये देखा था कि अगर कोई इंसान अकेले अकेले डाइट या एक्सरसाइज करता है वर्सेस कि वो अपने फ्रेंड्स या अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ एक्सरसाइज करता है, तो उसमें कम से कम 2.5 से 4 किलो का फ़र्क पड़ता है। मतलब दोज हु आर एक्सरसाइजिंग अलोन दे आर लेस लाइकली टू लूज वेट, और जो एक ग्रुप के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो वो सबका मोटिवेशन होता है। और हम सब ने भी देखा होगा कि अगर हम अकेले कहीं जाते हो वर्सेस अपने फ्रेंड फ़ोन करके बोले तो हमारा मूड नहीं होगा, तो भी वो फ्रेंड का फ़ोन आएगा तो हमें लगेगा चलो भाई चल ही लेते हैं। तो सोशल सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो उसमें कैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपको मोटिवेट कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज बी सिंपल। आप अपने पहले एक बार अपना रूटीन देखो और अपने रूटीन के हिसाब से आपको क्या क्या चेंज करना है वो देखो। आप ऐसा नहीं देखो कि मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जाऊंगा। हम सबको पता है कि ये बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। बट आप ये कर सकते हो कि मैं जैसे ही ऑफिस से घर आऊँगा मैं तुरंत कपड़े चेंज करके वॉक के लिए या फिर जॉगिंग के लिए या फिर कहीं कोई एक्टिविटी के लिए निकल जाऊँगा। आप जब ऑफिस में भी होते हो तो आप ये कर सकते हो कि मैं हर 1 या 2 घंटे पे 3 या 4 स्टेयर्स चढ़ के वापस आऊँगा। आप आपके ऑफिस के आसपास, जैसे ऑफिस के पीछे अगर कोई जगह है तो वहाँ पे आप डंबल्स रख सकते हो। वहाँ पे आपने सिर्फ थोड़े सिटअप्स कर लिए, मतलब उठक बैठक कर ली। तो ये सारी चीज़ें वैसे छोटी छोटी है बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड यू ट्राई कि आप दिन में ऐसे कोई 5 पॉइंट्स रखो, ऐसे 5 की मोमेंट्स रखो कि जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे। छोटी हो या बड़ी हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी, कि आपको रेगुलर उसको करना है। 6 महीने 12 महीने तक उसको रेगुलर करते रहना है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज मॉनिटरिंग। आप सब कुछ एक डायरी में या चार्ट पे मेंशन करके रखो। आपके चीट डेज कितने थे, आपने कितनी कैलोरीज खाई, आपने एक्सरसाइज किया या नहीं किया, आपका वजन कितना है, वेस्ट सरकमफरेंस कितना है। ये सब चीज़ें आपको एक नोटबुक में या आपके लैपटॉप में आपके पास होना चाहिए। आपने कहाँ पे गलतियाँ की, वो गलतियों को सुधारना ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। अगर आप सेम चीज़ रिपीट करते रहोगे तो आप एक जगह पे अटके रहोगे या तो फिर आपका वेट लॉस होगा ही नहीं।
सो आप छोटे छोटे गोल सेट करो। हमने जो स्ट्रैटेजीज बात की कि आपको खाना कैसे खाना है, सोशल क्यूज़ को कैसे अवॉइड करना है, ओवर ईटिंग कैसे नहीं करना है, माइंडफुल ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सब का मॉनिटरिंग और पेपर पे हिसाब रहना। मतलब अगर आप अच्छे से हिसाब रखोगे तो आपका 110% वेट लॉस होगा। होप के आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।